आपका स्वागत है रोजगार ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर जॉब से रिलेटेड लगातार अपडेट्स मैं बताता हूँ। आज हम अग्निवीर के तहत इंडियन नेवी में सेवा करने का एक बेहतरीन अवसर है। यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक अग्निवीर का वैकेंसी आया हुआ है। इस पर लिखता है इंडियन नेवी, इसका स्लोगन है हर काम देश के नाम। इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अग्निवीर का ये स्कीम है। और कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर SSR 02/2024 ये पेज का आप देख सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम दिखेंगे यहाँ पर, इसको जूम कर लेता हूँ। कंडीशन रखा गया है वो क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरेंगे, आप अनमैरिड होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है। साथ ही यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कही गई है वो +2 होनी चाहिए आपको, मैथ फिजिक्स, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई भी आपका स्कूल हो या कॉलेज हो जहाँ से आपको मिनिमम 50% अंक के साथ पास होना चाहिए, उत्तीर्ण हो, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड है। दूसरा है वैसे बच्चे जो यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी और IT से सेंट्रल, स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ पास हुए हों, वे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। या 2 साल का वोकेशनल कोर्स, जैसे कि नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, किसी भी सेंट्रल, स्टेट या केंद्र शासित राज्य के एजुकेशन बोर्ड के द्वारा वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। वहाँ से भी आप अगर 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वैसे साथ ही जो 12th का एग्ज़ाम लिखे हैं और अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकायदा इसका फाइनल रिक्रूटमेंट यानी कि स्टेज 2 के समय इसको ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करना होगा। आपकी आयु 1 नवंबर, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका अगर जन्म 1 नवंबर 2003 और 30 अप्रैल 2007 के बीच तथा दोनों ही डेट को इंक्लूड किया गया, हमने इन डेट पर हुई हो तथा इन डेट के बीच हुई हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। आप अनमैरिड होनी चाहिए, ये चीज़ बताया गया है। और टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कही गई है। ये ड्यूरेशन ऑफ सर्विस कहता है कि अग्निवीर सेल बी इनरोल्ड इन इंडियन नेवी, आप इंडियन नेवी में इनरोल्ड होंगे। नेवी एक्ट 1957 के तहत 4 साल के लिए। अग्निवीर वुड फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट रैंक डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक and would be junior most rank in Indian Navy. Indian Navy is not obliged to retain अग्निवीर beyond the engagement period of 4 years। यानी कि आप अगर यहाँ पर 4 साल के अग्निवीर बनते हो तो ये कंप्लीट करने के बाद आगे आप किसी तरह के यहाँ पर इंगेजमेंट होंगे नेवी में, ऐसी बात नहीं है। यानी इसके लिए ये संस्था बाध्य नहीं है। अब छुट्टी की बात यहाँ पर कही गई है कि 30 डेज़ लीव मिलेगा पर ईयर। अगर आप एडिशनली सीक लीव मिल सकता है, यहाँ पर ये एप्लीकेबल है, लेकिन उसके लिए मेडिकल टर्म्स है, जो मेडिकल एडवाइस कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा होगा, तो फिर आपको मेडिकल लीव या सीक लीव का आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर पे और अलाउंस की बात कही गई है नंबर 7 में। पे अलाउंसेस एंड एलाइड बेनिफिट, अग्निवीर को 30,000 रुपया पर मंथ फिक्स्ड दिया जाएगा और ईयरली इसमें इंक्रीमेंट भी होगा। इसमें साथ में आपका रिस्क होगा, इन एडिशन रिस्क, हार्डशिप, ड्रेस, ट्रेवल अलाउंसेस विल बी पेड, ये दिए जाएंगे आपको। और सेवानिधि में कहता है कि अग्निवीर विल बी गिवन 1 टाइम सेवानिधि पैकेज, एक साथ सेवानिधि पैकेज आपको दिया जाएगा, जो मंथली कंट्रीब्यूशन अलोंग विथ मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑन कंपटीशन ऑन देयर एंगेजमेंट पीरियड एज इंडिकेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं
पहले साल आपको 30,000 का तो रहेगा, लेकिन आपको इन हैंड 21,000 रुपये मिलेगा। और आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पर अग्निवीर कॉर्पस के लिए 9,000 और गवर्नमेंट की तरफ से 9,000। और उस प्रकार से इंक्रीमेंट होगा, दूसरे साल में 33,000 होगा तो 23,100 रुपया आपको इन हैंड मिलेगा। 9,900 रुपया आपका कॉर्पस पे कटेगा और वही उतना ही के बराबर अमाउंट गवर्नमेंट आपको देगी। फिर तीसरे साल आपको 36,500 जिसमें 25,550 तक आपको हैंड में मिलेगा और 10,950 आपका कॉर्पस में जाएगा। ये आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन और उतना ही गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। और फाइनली 4 साल के बाद आपका कॉर्पस ये दोनों दिए जाएंगे आपको 5,02 लाख प्लस 5.02 लाख, यानी कि 10 लाख प्लस अमाउंट आपको ये कॉर्पोसेस के थ्रू आपको मिलेंगे। ये आपको सेवानिधि पैकेज है। आगे कहता है लाइफ इंश्योरेंस आपका कवर करेगा यहाँ पर 48 लाख का, और डेथ कंपेंसेशन 48 लाख प्लस वन टाइम एक्स ग्रेसिया आपको 44 लाख दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखना है, विल बी प्रोवाइडेड टू NOK। डिजेबिलिटी का कंपेंसेशन आपको मिलेगा 44 लाख अगर आप 100% डिजेबल हो जाते हो, 25 लाख 75% डिजेबिलिटीज़ के लिए, उसी तरह से 15 लाख 50% डिजेबिलिटीज़ के लिए आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। और यहाँ पर नोट लिखता है फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ डिजेबिलिटीज़ कॉम्पेंसेशन, उसके लिए आप इस साइट पे जाकर के डिटेल आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनरोलमेंट एज सेलर रेगुलर कैडर ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, 4 साल का सर्विस कंप्लीशन के करने पर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज प्रोमोगुलेटेड बाय इंडियन नेवी, अग्निवीर विल बी ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई परमानेंट इनरोलमेंट। ये 25% रहेगा अग्निवीर में, अग्निवीर को 25% परमानेंट और रेगुलर कैडर के लिए ये लिए जाएंगे उसी से। आगे कहता है कि यहाँ पर आपको नावल पेंशन रेगुलेशन और ग्रेचुटी ये आपको नहीं मिलेगा। रिलीज एट वन रिक्वेस्ट, ये अग्निवीर विल नॉट बी परमिटेड टू गेट रिलीज एट वन रिक्वेस्ट। आप यहाँ पर आते हो तो अपने रिक्वेस्ट पर ये लोग छोड़ेंगे नहीं, आपको 4 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन एक मोस्ट एक्सेप्शनल केस है, उसके तहत आपको यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है। एक्स सर्विसमैन स्टेटस, अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन इंडियन नेवी, अग्निवीर विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़ एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CSD प्रोविजंस। ये है, आपको जब वहाँ पर रहेंगे तो आपको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी। आगे क्या कहता है ये सर, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो यहाँ 17 नंबर में लिखता है सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर SSR 0224 पेज विल इंक्लूड 2 स्टेज, 2 स्टेज होगा। स्टेज 1 जो कि शॉर्ट लिस्टिंग होगा, INET जिसको बोलते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा। यहाँ पर INET इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। स्टेज 2 में आपको PFD और रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 2 स्टेज में ये प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। यहाँ पर पहला स्टेज की हम लोग बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग का, ये CBT 1 आप इसको कह सकते हैं, जिसको इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट INET कहा जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और इसको आपको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा। जहाँ पर लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में ये क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जहाँ पर इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटा का जैसे हमने बताया। और इसका सिलेबस मान के चलो कि +2 लेवल का होगा, या फिर आप यहाँ इस साइट पे जाकर के डिटेल्स आप ले सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है, सैम्पल पेपर वगैरह आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है, माइनस मार्किंग का प्रोविज़न है 0.25, यानी कि 1/4 आपको नेगेटिव मार्क रहेगा। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करेंगे यहाँ पर
एग्जामिनेशन फ़ी की बात करेंगे तो 550 रुपये लगेगा और साथ ही 18% GST के साथ, जिसको आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। ये एक बार अगर आप फ़ीस पेमेंट कर देते हो तो ये पेमेंट आपका रिफंड नहीं होगा, इसलिए कैंडिडेट को अच्छी तरह से अपना डिटेल्स और पेमेंट करने के समय सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 1 से 2 बार इसके साइट पर इनरोल होते हो, रजिस्टर करते हो अपने आप को, तो वैसे केस में आपको रिजेक्ट कर सकता है, आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ कहता है कि इन केस यू हैव मेड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस एंड मनी हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट विदाउट एडमिट कार्ड बीइंग जनरेटेड, प्लीज वेट फॉर 7 वर्किंग डेज फॉर ऑटोमेटिक रिफंड ऑफ योर मनी टू योर अकाउंट। अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट कट जाता है और वो रिफंड नहीं आता है तो वो आपका अकाउंट में 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। स्टेज 2 की बात कर लेते हैं भाई। स्टेज 2 में क्या कहता है? स्टेज 2 में आपका PFT होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल होगा। यही चीज़ होगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसको INEP एग्जामिनेशन जो लोग पास करेंगे वो इसमें स्टेज, जहाँ पर ये सारी एग्जामिनेशन होगा। और इसके लिए जो सिलेबस होगा आप यहाँ पर इस साइट पर जा कर के देख सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पर, 1 मिनट ऊपर कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6.5 मिनट में करना होगा। साथ ही साथ 20 उठक बैठक, 15 पुशअप और बेंट नी सिट-अप आपको 15 करना पड़ेगा। जबकि महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ 8 मिनट के अंदर पूरा करना होगा और 15 उठक बैठक, 10 पुशअप और बेंट नी सिट-अप आपको 10 करना पड़ेगा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कही गई है। यहाँ पर 23 नंबर पॉइंट में कहता है कि रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड PFT में जो लोग पास करेंगे उनके लिए मेडिकल होगा। कहता है कि कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट इन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज टू अपील against the finding if they so desire designated military hospital within a maximum period of 5 days. Medical fitness certificate issued by hospital other than designated military hospital will not be considered. No further review appeal is permissible. यहाँ मेडिकल आपको यहीं से मिलेगा, नेवी हॉस्पिटल से। मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी बनेगा और उसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ये दोनों चीज़ें रहेंगी। इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा और साथ ही आपको मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन स्टेट वाइज मेरिट। द कट ऑफ मार्क्स for issue of call-up letter for recruitment at INS Chilka may vary from state to state. Result will be published on candidates dashboard on website। ये इस वेबसाइट पर रिजल्ट आपका आएगा। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या लिखता है। 25 नंबर में फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल की बात कही गई है। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाते हैं उसको ट्रेनिंग यहाँ पर INS चिल्का में दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन करंट रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन एंट्री। दूसरी बात जेंडर की बात करेंगे तो एनी कैंडिडेट इफ फाउंड हैव प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑपोजिट जेंडर एज एविडेंस ऑन एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी rejected as UNFIT. Any candidate having undergo gender reassignment surgery will be declared। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ महिलाओं के लिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी जैसी चीज़ें सामने आती है तो वो सब चीज़ के लिए आपको
रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बोल दिया है ना। हाँ, कैंडिडेट शुड नॉट हैव conceived एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और इट विल conclusion of 4 years tenure. If found to be pregnant later during the training or engagement period of 4 years, suitable action for dismissal, removal will be undertaken. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए महिलाओं के लिए। हाइट की बात कही गई तो इतना होना चाहिए मिनिमम हाइट मेल और फीमेल के लिए। टैटू जैसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यार देखिए, मेडिकल एग्ज़ाम से पहले आपको कान को साफ़ सफाई करने के लिए भी बोला गया है। आपका विजुअल स्टैंडर्ड ये सब होना चाहिए। ट्रेनिंग डिटेल्स बोला गया है कि ये टेंटेटिवली कमेंस इन नवंबर 2024 कहाँ पर एट INS चिल्का उड़ीसा में, डिस्चार्ज एज अनसूटेबल। और यहाँ पर कुछ जनरल बातें बताई गई है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि आप 13 मई से 27 मई के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़ोटोग्राफ का साइज़ वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, फ़ोटोग्राफ का साइज़ आपका ये होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप बारीक